हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका सेट नंबर 15वां देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर 14 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है दोस्तों। यदि BSSC CGL, BSSC इंटर लेवल, बिहार जीविका, बिहार DLED और बिहार पुलिस चालक ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, इस चैनल के बारे में। यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है और करंट अफेयर का अपना सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मसाकी काशीवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए श्री राम कुमार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी गुंटोर ब्लोचेला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कुदुमश्री राज गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM द्वारा डैश राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजगीर में आयोजित होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभांकन निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चांद। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1556 में पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विनय दामोदर सावरकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1995। ठीक है, उसका नेक्स्ट राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए कि एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के संबंध में क्या सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यह वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जल गैस वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइट फाइडेलिटी तकनीक डेटा संचारित करने के लिए किसका उपयोग करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश संचार, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है IBSF विश्व बिलियर्ड 2025 खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सौरभ कोठारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दोस्तों ऐसा है कि ये जो है यह रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, और रीजनिंग ये बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे ये तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये 4 बढ़ा दिया है, तो फिर यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा B। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ाया तो 6 आ गया, फिर यहाँ पे 4 बढ़ाया तो 10 आया। ठीक है, 4 बढ़ाया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो यहाँ ये 23 है और ये 5 बढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे
ये 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे जो ये करेंगे तो ये 5 बढ़ाएगा तो 5 2 या जी हो जाएगा, जी तभी तो। अब फिर यहाँ पे जब 5 बढ़ाएगा तो ये आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ देखिएगा तो 18 का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, BGSM, ये BG आ गया, हम भी यहाँ BG लिखे हैं, आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग है, रीजनिंग को छोड़ करके और बाकी बात जितना है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग को छोड़ देंगे, बाकी बात जितना है वो हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को छोड़ देंगे, बाकी बात जितना है दोस्तों हम लोग कर लेंगे, और कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है। आप लगे जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको बिल्कुल भी हम निराश नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कहा गया है एक कंपोजिट इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स क्या है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, एक इंडेक्स जो 2 या 2 से अधिक कॉलम पर एक साथ बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों यह बोला गया है कि ये रीजनिंग का ये सवाल है, एजुकेशन के शब्द के अक्षरों का उपयोग कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी शब्द में से कौन सा नहीं बनेगा, तो ये खोजना है। तो दोस्तों ये काफ़ी टफ नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, और लोग यहाँ पे तो रीजनिंग देखने आते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मनरेगा द्वारा प्रदान की गई मजदूरी और DAY NRLM के तहत SHG गठन के बीच सबसे अच्छा संभावित तालमेल क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आय सुरक्षा SHG में नियमित बचत को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक परिपक्व क्लस्टर स्तरीय संघ महासंघ CLF की मुख्य पहचान क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, नीतिगत वकालत और बड़े बाजार अनुबंधों पर बातचीत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि एक स्वयं सहायता समूह SHG ऋण चुकौती में चूक कर रहा है तो एरिया कोऑर्डिनेटर का पहला कदम क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, समूह के साथ मिलकर समस्या के मूल कारण का निदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण आजीविका के लिए बीमा इंश्योरेंस का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित आय झटकों के खिलाफ जोखिम शमन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन में एक सफल हस्तक्षेप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, श्रृंखला में कमजोर कड़ियों की पहचान और उन्हें मजबूत करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और कुशल युवा प्रोग्राम KYP के बीच क्या रणनीतिक संबंध है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, KYP उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक मानव पूंजी का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP और SHG महासंघों की योजनाओं के अभिसरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जरूरतों पर आधारित समावेशी और प्रभावी योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, डिजिटल फाइनेंसिंग को अपनाने में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय के भीतर पीयर टू पीयर प्रशिक्षण और समर्थन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कौशल विकास और उद्यमिता विकास के बीच मूलभूत अंतर क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, उद्यमिता में जोखिम प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल शामिल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एरिया कोऑर्डिनेटर को SHG की बैलेंस शीट का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, समूह की वित्तीय स्थिरता और संपत्ति आधार का आकलन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, बाजारों तक बेहतर पहुंच से कृषि आय में वृद्धि। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक किसान उत्पाद संगठन FPO को एक सहकारी समिति की तुलना में से अधिक प्रभावी क्यों माना जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, FPO एक हाइब्रिड मॉडल सहकारी सिद्धांत प्लस कॉर्पोरेट दक्षता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण जैसा कि DAY NRLM में प्रचारित है का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी, ऋण के साथ साथ आजीविका और बाजार लिंकेज सहायता प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कृषि आधारित आजीविका में जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, फसल विविधीकरण और जल बचत सिंचाई को अपनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की औद्योगिक नीति ग्रामीण उद्यमियों को कैसे आकर्षित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण और MSME क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करके। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि कोई ग्राम संगठन VO निष्क्रिय हो रहा है तो यह किस गहरे मुद्दे का संकेत हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, SHG के बीच विश्वास और सामूहिकता की कमी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का व्यापक आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक SHG सदस्य के बजट और कैश फ्लो में क्या अंतर है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, बजट भविष्य की योजना है, कैश फ्लो वास्तविक लेन देन है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी, विश्वास नेटवर्क और मानदंड जो सामूहिक कार्रवाई को सक्षम करते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक सफल ग्रामीण उद्यमी में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बाजार के अवसरों की पहचान और जोखिम लेने की क्षमता। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दोस्तों ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सवाल है और यहाँ हम लोग कर रहे हैं ग्राम पंचायत के कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए बनाई जाने वाली अस्थायी समितियों स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एक SHG सदस्य द्वारा अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए लिया गया ऋण किस प्रकार का ऋण कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपभोग ऋण कंजप्शन लोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DAY NRLM के तहत बैंक सखी की क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ग्रामीणों को बैंकिंग लेन देन में सहायता करना और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनरेगा में कार्यों की सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की एक सूची है जिसे मांग पर तुरंत शुरू किया जा सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका में एक कम्युनिटी मोबिलाइजर CM का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, नए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना और उन्हें प्रारंभिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अति गरीबी अल्ट्रा पुअर परिवारों की पहचान के लिए सतत जीविका पोषण योजना SJY में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भागीदारी पहचान प्रक्रिया पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और सामुदायिक सत्यापन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गैर कृषि उद्यम के मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने और ग्राहक तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG वित्तीय समावेशन में केवल ऋण देने के अलावा और कैसे मदद करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे PMJJBY PMSBY से जोड़कर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को अन्य ऋण योजनाओं से क्या अलग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह सब्सिडी अनुदान और ब्याज मूल ऋण का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
एक ग्रामीण शिक्षक जो एक सरकारी स्कूल में अस्थायी पद पर कार्यरत हैं, उसकी आजीविका क्या कहलाएगी? तो याद रखिए ऑप्शन बी औपचारिक ऑफ फॉर्म आजीविका, फॉर्मल ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत पहली किस्त मिलने के बाद यदि कोई लाभार्थी घर का निर्माण शुरू नहीं करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? याद रखिए ऑप्शन सी उससे धनराशि की वसूली की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो और लोगों में स्वामित्व की भावना पैदा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक SHG सदस्य मनरेगा और DAY NRLM दोनों का एक साथ कैसे लाभ उठा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी और DAY NRLM से पशु खरीदने के लिए ऋण ले सकता है और मनरेगा के तहत अपने पशु शेड के निर्माण के लिए मजदूरी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के लिए सड़क के संरेखण अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने से पहले ट्रांसेक्ट वॉक में क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, देखिए इसका आंसर यहाँ पे यह सर्वोत्तम और सबसे व्यवहार मार्ग की पहचान करने के लिए एक भागीदारी योजना प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कुशल युवा कार्यक्रम KYP पूरा होने पर प्रमाण पत्र कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार कौशल विकास मिशन BSDM। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी तकनीक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इसने सूचना जैसे बाजार मूल्य तक पहुँच को आसान बनाया है और ऑनलाइन व्यापार के अवसर पैदा किए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का एक व्यवहारिक उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी समूह के सदस्यों का एकजुट होकर गांव के सूखे पड़े तालाब को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया PM किसान योजना किसानों को उनकी कृषि संबंधी ज़रूरतों में कैसे मदद करती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह फसल के लिए बीज और उर्वरक जैसी इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वयं सहायता समूहों के संघ फेडरेशंस विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच को कैसे सुगम बनाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वे एक एकल खिड़की सिंगल विंडो के रूप में कार्य करते हैं जहां सदस्यों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और सहायता मिलती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी Ctrl+C। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो ऑप्शन ए SRAM। ठीक है। अस्थायी रूप से बोला SRAM। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो याद रखिए ऑप्शन C C++। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे डैश है। तो याद रखिए ऑप्शन ए रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, आज हम लोगों ने सेट नंबर 15 को बिहार जीविका का बढ़िया से लगाया और समझ के लगाया, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।